नमस्ते जी। उम्मीद करती हूँ आप लोग अपने घर में ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए एक और कहानी लेकर आई हूँ। कहानी का नाम है माँ की ममता। ध्यान से सुनिएगा। एक गांव में एक माँ रहती थी। वह अपने बेटा बहुत छोटा था। वो अपने बेटे को पाल पोस कर गाँव से भीख मांग कर लेके आती थी। अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा करती थी। एक दिन बेटे ने भी कहा कि माँ, लोगों का हल चलाऊंगा, तुम्हारे लिए अब तुमको सुखी रखना चाहता हूँ मैं, तो तुम ऐसा करो, तुम घर में रहा करो, मैं काम धंधा करूँगा। माँ ने कहा, नहीं बेटा, जब तक मैं भी हूँ, कर सकती हूँ तो मैं भी करूँगी। अभी तो तेरी शादी भी तो करनी है। बेचारी माँ भी चली गई। बेटा भी लोगों का हल चलाने चला गया और लोगों का हल चलाता था और घर में आता था। नमक रोटी खाते थे दोनों माँ बेटे। एक दिन माँ ने कहा, बड़ी सोचती रही कि मेरा बेटा जवान हो गया, बेटे की शादी करनी है, अब मैं कैसे करूँगी, क्या करूँगी, सोचती रहती थी माँ। तो माँ ने कहा कि बेटा, आप चिंता मत करो। बेटे ने कहा, माँ, मेरी शादी की कोई जल्दी नहीं है, मैं अपनी शादी बाद में कर लूँगा। आप अब आराम से खाओ पियो, आपकी मैं सेवा करूँगी। लेकिन फिर भी माँ का दिल था। माँ ने कहा, जब तक मैं हूँ, तुम्हारी शादी हो जाती तो बेटा अच्छा ही था। माँ ने क्या करा, पास के एक गांव में गई और वहाँ जाकर कोई गरीब घर की लड़की अपने बेटे के लिए वहाँ पर मांग के लाई कि चलो मेरे बेटे के लिए एक लड़की दे दो। हम तो भाई बहुत गरीब है, हमारे पास ना पैसा है, ना कुछ है, ना कुछ है, भीख मांग के हम लाते हैं, और तुम भी ऐसे हो, इसीलिए हमारी और तुम्हारी जोड़ी अच्छी रहेगी। वहाँ पर उस लड़की का पापा ने भी और माँ ने भी बोला, ठीक है, ना हम तुम्हें कुछ दे ले सकेंगे, ना तुमसे हम कुछ लेंगे। उनने बोला ठीक है। बेटे की शादी कर दी। बेटे की शादी हुई तो बहू आ गई घर में। तो माँ को सारी चिंताएं जो खा रही थी वो दूर हो गई। माँ ने कहा, बेटा, अब तुम्हारी शादी भी हो गई, मैं चाहती हूँ अब तुम सुखी रहो। अब भगवान तुम्हारे को औलाद दे, अपने बच्चों को लेके तुम ठीक ठाक रहो। अब माँ ने क्या करना है, तेरे को पाल पोस के बड़ा कर दिया था, अब यही मैं चाहती थी कि अब तेरी शादी भी हो जाए तो तुम अपना घर बसाओ। बेटे ने कहा कि माँ, हम तो घर बसाएंगे, पर अब तुम शांति से रहो, सुखी रहो, हम चाहते हैं कि तुम परेशान मत हो। कुछ दिन तक तो बहू ठीक ठाक ही रही। उसके बाद वो बहू अपने रंग दिखाने लग गई। रंग क्या दिखाने लगी कि बेटे से उसकी माँ की शिकायत करती रहती थी, तुम्हारी माँ ये कर रही है, वैसी झूठ मूठ, क्योंकि वो चाहती नहीं थी, वो चाहती थी हम दोनों रहें बस। और झूठ मूठ कहने लगी, तुम्हारी माँ ऐसे करती है, मेरे को तंग करती है, तुम ऐसा करो, कहीं अपनी माँ को छोड़ाओ। उसने लड़का आता था घर में, हल चला के परेशान होता था। वो कहते थे, तू आते ही मेरे पास शिकायतें लेके आ जाती है, मैं कहाँ अपनी माँ को छोड़ूं। मेरी माँ ने मेरे को पाल पोस के इतना बड़ा किया है, मेरे को ज़िंदगी दी है, मैंने अपने पापा की शक्ल तक भी नहीं देख रखी, सारा कुछ मेरी माँ ने किया हुआ, और आज तुम कहते हो कि माँ को छोड़ दो। कहाँ छोड़ूं मैं आज अभी अपनी माँ को। ऐसा रोज़ होता गया। रोज़ घर में कलेश करती रही, उसकी बीवी कलेश करती रही। एक दिन वो आया हल चला के और उसने बोला, माँ चलो। बड़ा गुस्सा आया उसको और माँ को बोला, माँ चलो, तुम तैयार हो जाओ। माँ ने कहा, बेटा कहाँ जाना है। माँ को बेचारी को कुछ पता नहीं था। माँ ने बोला, बेटा कहाँ जाना है, हमारा तो कोई आने वाला नहीं, जाने वाला नहीं, हमने कहाँ जाना है। उसने बोला, माँ मैं तुम्हारे घुमा के ले जाता हूँ, चलो। बेचारी माँ चले गई। बोलती, अपनी बहू को भी ले जाना, घुमाने जा रहा है तो बहू को भी ले चलते। उसने बोला, नहीं नहीं, बहू को क्या ले जाना, तुम चलो।
बेचारे लेता लेता गया, जाते 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 दोनों माँ बेटे चलते चलते चलते, और वहाँ गया वो एक जंगल आ गया। उस जंगल में उसने देखा कि ओहो, अब ये जंगल में कहाँ मैं क्या करूँ क्या करूँ। कुछ देर के लिए माँ बेटे बैठ के सोचते रहे। अब सोचते रहे तो बेटे के आँखों में भी आंसू आने लग गए कि ऐसे जंगल में मैं अपनी माँ को कहाँ छोड़ूं और किस हालत में छोड़ूं। जिस माँ ने आज मुझे पाला पोसा, उस माँ को ऐसे जंगल में छोड़ दूं। फिर भी बेटा बड़ा परेशान रहा। इतने में उसने बोला, माँ तुम थक गई हो ना, थोड़ा बैठ जाते हैं। एक जगह में बैठ गए और फिर इतने में इतनी तेज़ बारिश आ गई, बहुत तेज़ बारिश आ गई। उसने बोला, माँ चलो चलो कहीं आगे किसी पेड़ों के नीचे तो रह बैठेंगे। माँ ने कहा, बेटा हाँ चलो। भीग गए। माँ फिर भी कहती, तेरे को बुखार आ जाएगा, तू इतना गीला हो गया। अपने बारे में नहीं सोच रही बेचारी माँ। वो आगे चलते गए और एक पेड़ के नीचे दोनों के दोनों भीग गए बिल्कुल कत्ल, और दोनों के दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। बेटा सोच में पड़ता रहा, पर क्या करूं, उसके गले में हड्डी अटक रखी थी घर में, क्या करें वो। परेशान रहा। उसने बोला, माँ मैं अभी आता हूँ, तुम ये पेड़ के नीचे बैठे रहना। माँ कहती है, ठीक है बेटा। माँ ने सोचा होगा बेटा बाथरूम वगैरह जा रहा है, इस जंगल में और कहाँ जाएगा। अब बेटा चले गया पीछे और सोचता रहा कि क्या करूं मैं क्या करूं। तो माँ बैठ बैठ के काफ़ी देर हो गया, बेटा नहीं आया। तो माँ सोचने लगी, मेरा बेटा कहाँ गया, अभी तक आया नहीं, किस हालत में होगा, कहाँ होगा। और बुढ़िया इतनी भीग गई थी, इतनी भीग गई थी कि वो बेचारी ना बैठ पा रही थी ना उठ पा रही थी। उसको इतना ठंड लग गया जंगल में। पर उसने अपनी नहीं सोची, बेटे के लिए सोच रही है कि मेरा बेटा किधर चला गया, भगवान मेरा। और बेटा उसी पेड़ के पीछे से सुन रहा था कि मेरी माँ क्या कहती है। और बेटा उसी पेड़ के नीचे छिप गया और सुनने लग गया कि मेरी माँ क्या कहती है। और माँ कह रही, भगवान मेरे बेटे को ले आओ, कहीं जंगली जानवरों ने तो नहीं उसको उठा लिया। मेरा बेटा कहाँ गया, इस जंगल में मैं कहाँ देखूँ अपने बेटे को। रोने लग गई, इतना रोने लग गई और भगवान से प्रार्थना करने लग गई। और जबकि वो खुद ही इतनी ठंड में खट 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 उसके दांत बज रहे थे ठंड से, पर फिर भी अपने बेटे के लिए प्रार्थना कर रही। अपने बेटे के बारे में सोचा और अपने लिए नहीं सोचा उसने। अब क्या करें। थोड़ी देर में बेटे अपने आंसू लेके आया माँ के पास और बोला कि चल माँ घर। और माँ ने कहा, क्यों बेटा, तुम तो कहीं ले जा रहे थे घुमाने। बोल अब क्या करें, घुमाने ले जा रहे थे, लेकिन अब घर चलो, और मैं तुम्हें यहाँ जंगल में छोड़ने आया था, और अपनी बीवी के कहने से मैं तुमको छोड़ रहा था। पर तुम्हें देखो, माँ का दिल है तुम्हारा, तुम फिर भी मेरे बारे में सोच रहे हो। अपने लिए तू भगवान से कुछ नहीं मांग रही है माँ, और मेरे ही लिए मांग रही है दुआ। तो तेरे जैसे माँ को मैं छोड़ दूँ जंगल में तो मेरे को क्या भोग मिलेगा, मेरे को क्या मिलेगा आगे चलकर। तो माँ कहती है, अच्छा तो तुम्हारी बीवी ने बोला कि माँ को छोड़ क्या। तो बेटा कोई बात नहीं, मेरे को छोड़ दे, मैं इतनी ख़राब हूँ तो मेरे को छोड़ दे, तू जा घर। ऐसी जिस तरह तुम्हारी गृहस्थी बनती है वैसे करो, तुम ऐसा मत करो, और तुम मेरे को छोड़ दो। मैं अपना ज़िंदगी जितने दिन जीऊँगी यहाँ पर बैठ के जी लूँगी, बाकी मैं चली भी जाऊँगी तो मुझे कोई गम नहीं, पर तुम दोनों सुखी रहना चाहिए। उसने बोला, माँ तुम बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ूंगी, तुम चलो मेरे साथ। बेचारी माँ को हाथ पकड़ के उसने बोला, चलो माँ। वो चल भी नहीं पा रही थी, चल भी नहीं पा रही थी, खट 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 उसके दांत बज रहे थे, ठंड में रह गई थी इतनी देर तक। आखिर बुढ़िया तो थी वो बेचारी, और बेटा भी उतना उसका परेशान। अपनी माँ का हाथ पकड़ा उसने और फिर ले आया घर, और घर लाया माँ को, और बोला, देख रही तू मेरी माँ का क्या हाल हो रखा ठंड से। फिर भी मेरी माँ मुझे मेरे ही लिए दुआ कर रही थी, ठंड के मारे भी मर रही थी, और माँ अपने लिए कुछ नहीं मांग रही थी भगवान से, और मेरे लिए दुआ मांग रही थी। तो मैं क्या ऐसी माँ को छोड़ दूँ। आज के बाद तुम अपने घर जा, और मैं अपने घर में ठीक हूँ। और उस दिन उसने क्या करा कि अपने उसके मायके उसको रख के आया,
और अपने माँ को अपने घर में रखा और बोला, माँ मेरे को ऐसी बीवी नहीं चाहिए जो तेरे को नहीं चाहती, तू तो इतनी अच्छी भोली भाली है और तेरी शिकायत करके मैं तेरे को जंगल में छोड़ रहा था। पर ऐंदेशा मुझे बीवी की ज़रूरत नहीं है, माँ की है, जिस माँ ने मुझे पाल पोस के इतना बड़ा करा। मैं उस माँ को नहीं छोड़ सकता। वो बीवी को छोड़ आया और माँ को घर ले आया। भगवान ऐसे किसी को ना करे और सब अपने बच्चे कामयाबी बने, अपने माता पिता की सेवा करें और अपने माता पिता का आशीर्वाद बहुत भगवान की तरह होता है। ऐसे माता पिता को छोड़ना नहीं चाहिए, उनकी पूजा पाठ करनी चाहिए और ऐसे माता पिता सबको दे। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। और नमस्कार जी, कल मैं आप लोगों के लिए एक और कहानी लेकर आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार। इस कहानी का नाम है बेटे की माँ से कट कट कट।